बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज MGT 627 के लेसन नंबर 37 की कस्टमर फोकस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी, आज के लेसन में हमने बात करनी है कस्टमर के हवाले से, बिजनेस गोल्स के हवाले से, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, इन चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। सबसे पहला सवाल कि हु इज द कस्टमर इन एनी प्रोजेक्ट। वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑब्सेस्ड विद मीटिंग एंड एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी। कस्टमर, सवाल है जी हु इज द कस्टमर। अब कस्टमर डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की नेचर के हवाले से। आप किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसमें जो आपका कस्टमर होगा वो आपकी गवर्नमेंट भी है और उस पब्लिक भी है। ठीक है। ऐसा ही तो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको पे करना है, तो कस्टमर वही होता है जिसने आपको पे करना होता है। एनी इंडिविजुअल और ग्रुप दैट रिसीव्स एंड मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द वर्क प्रोडक्ट और आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। इंडिविजुअल और ग्रुप हु रिक्वेस्ट अ प्रोसेस टू इंटेंडेड टू फुलफिल एनी हु इज इम्पेक्टेड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है जी। प्रोसेस से या प्रोडक्ट से जो इम्पैक्ट हो रहा है, जिसने उसे जो उसे सेटिस्फाइड हो रहा है और जिसने आपको पे करना है वो आपका कस्टमर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है की गोल्स फॉर बिजनेसेस। अब अगर आपके बिजनेस जो है वो आपका कस्टमर हो या आपका अपना बिजनेस, तो बेसिक गोल क्या है आपका? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, अचीव हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन देन कंपेटिटर्स, रिटेन कस्टमर्स इन लॉन्ग रन। ये कस्टमर्स को लॉन्ग रन में रिटेन करना, सेटिस्फाई करना, उसको सेटिस्फाई करना कंपेटिटर से बेहतर, ताकि आप हाई मार्केट शेयर अचीव कर सकें। ये आपका बेसिक गोल्स है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगली बात करते हैं टाइप ऑफ कस्टमर्स की। टाइप ऑफ कस्टमर्स में सबसे पहले प्राइमरी कस्टमर है डायरेक्ट रिसीवर ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, बैंक लोन सीकर, लैब टेस्ट रिपोर्ट रिसीवर। जो डायरेक्ट उस प्रोसेस से को फायदा लेने वाला है वो प्राइमरी कस्टमर है। लेकिन जो डायरेक्ट फायदा नहीं ले रहा वो इनडायरेक्ट, यानी कि फायदा आप देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि रो अगर कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो वहां से गवर्नमेंट शायद फायदा ले या ना ले, या पब्लिक ने फायदा लेना है, तो फिर उस सूरत में जो गवर्नमेंट है वो सेकेंडरी कस्टमर आ जाती है। या सॉरी, जो हाँ जी, द कस्टमर आर फ्रॉम आउटसाइड द प्रोसेस बाउंड्रीज हु आल्सो रिसीव एनी प्रोसेस आउटपुट बट नॉट रीजन ऑफ फॉर प्रोसेस एग्जिस्टेंस। प्रोसेस एग्जिस्टेंस का उसका रीजन नहीं है, लेकिन वो उसको यूज करेगी, फायदा लेगी, तो वो आपकी सेकेंडरी हो जाएगी। उसके बाद इंटरेक्ट है, when original boundary do not receive process output directly but are affected if process output is incorrect or late। जी, वो इदारे जो लेट होने, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लेट होने से इफेक्ट हो, लेकिन डायरेक्टली उनका प्रोजेक्ट से कोई लिंक ना हो, वो इनडायरेक्ट यानी कि कस्टमर्स हैं। कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर्स, those who located outside the organization boundaries receive end product or service but is not the actual user। जी, जिस तरह अभी मैं गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एक्चुअल यूजर ना नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उस रोड पर पब्लिक ने या किसी गांव का रोड बनता है, तो वहां पे गवर्नमेंट के किसी बंदे ने तो शायद ही जाना हो, लेकिन गांव के लोगों ने उस रोड को यूटिलाइज करना है, तो ऑब्वियसली फिर जो गवर्नमेंट जो है वो उसमें एक्सटर्नल कस्टमर कहलाएगी। कंज्यूमर एंड जो जो इसने एक्चुअली उसको यूज करना है वो कंज्यूमर एंड यूजर होगा। इंटरमीडियरी, एनी इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द एंड यूजर। जिस तरह ट्रांसपोर्टर होता है, प्रोड्यूसर जिसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है, यूजर जो यूज कर रहा है, और जो ट्रांसपोर्टर है वो उसको लेके जा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टर इंटरमीडिएट कहलाएगा। उसके बाद आ गया कस्टमर ड्रिवन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आ गया प्राइस है, इमेज है, प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, इनोवेशन, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, इसको अब छोड़े, ये हमें डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। हम आगे आते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास है जी फंडामेंटल क्वेश्चनिंग इन आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स। कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्रोड्यूस, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। हु यूज प्रोडक्ट्स,
उन प्रोडक्ट्स को यूज कौन करता है? डू एम्प्लॉयज कॉल राइट टू आंसर द क्वेश्चन फॉर सप्लाई इनपुट? जी, सबसे पहली चीज कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रही है और कौन उसको यूज कर रहा है। तभी तो पता चलेगा आपका कस्टमर है कौन। ठीक है। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, आप जब तक अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं करते कि कौन इसका यूजर हो सकता है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, तो आपको अपने कस्टमर का नहीं पता चलेगा। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर। एवरी कस्टमर टाइप सोर्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनो मॉडल। कैनो मॉडल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्लासिफाइज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन हाउ दे आर परसीव्ड बाय कस्टमर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कैनो मॉडल ये कहता है कि आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तब तक क्लासिफाई नहीं कर सकते जब तक आप इस चीज को अंडरस्टैंड ना करें कि कस्टमर क्या परसीव करेगा आपके प्रोडक्ट के हवाले से और कितना सेटिस्फाई होगा। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन लेवल को क्लासिफाई नहीं कर सकते। दीज क्लासिफिकेशन आर यूजफुल फॉर गाइडिंग डिजाइन डिसीजंस इन दैट दे इंडिकेट व्हेन गुड और गुड एनफ। ठीक है जी। किस हद तक गुड आपकी काम आ सकती है, ये इस पे मैटर करता है। नेक्स्ट मतलब प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन विच द कैनो मॉडल इज यूज। आइडेंटिफाई कस्टमर। कैनो मॉडल कब यूज होगा? कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइनिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना, एनालाइजिंग कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स, और फिर उसके अपने कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनको एनालाइज करना कि ऑलरेडी प्रोडक्ट कौन सी मौजूद है और कस्टमर क्या चाहता है। ठीक होगा जी। इसके बाद आ गया हमारे पास इंट्रोडक्शन, थ्रेश होल्ड एट्रीब्यूट, कैनो मॉडल एनालिसिस, परफॉर्मेंस एक्सटीरियर। जी। कैनो मॉडल कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिवाइड्स प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इनटू थ्री कैटेगरीज: थ्रेशोल्ड, परफॉर्मेंस एंड एग्जिस्टेंस। जी, कैनो मॉडल जो है वो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को तीन उसमें कैटेगराइज करता है। पहला थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स। थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स आर द एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स आर मस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डू नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जी, ये वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक्चुअली एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं। इनको थ्रेशोल्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स आर दोज विच मोर इज जनरली बेटर एंड विल इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करते हैं। कन्वर्सली, एन एब्सेंट और वीक परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट रिड्यूस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो है, जो उसके फीचर्स हैं वो प्रॉपरली फुली परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर है एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट्स आर अनस्पोकन एंड अनएक्सपेक्टेड बाय कस्टमर बट कैन रिजल्ट इन हाई लेवल्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये वो एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कस्टमर डिमांड तो नहीं कर रहा है या कस्टमर के वहमो गुमान में थे, लेकिन इन होने की वजह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब कैनो मॉडल का जो एनालिसिस है वो चार तरह से एनालिसिस होता है: सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, डोंट केयर। ठीक है। यानी कि कैन आप उसको या तो कस्टमर कहता है जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, या वो कहता है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, डिससेटिस्फाइड, या वो न्यूट्रल शो करता है, ये ना सेटिस्फाइड ना डिससेटिस्फाइड, या वो कहता है जी मुझे इससे कोई गरज नहीं है, सेटिस्फेक्शन हो या ना हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं 7 स्टेप्स फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिस्टम। उसमें 7 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले टोटल मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या है? गेट टू नो कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को जानना। फिर परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड्स एंड सर्विस क्वालिटी। परफॉर्मेंस और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स को देखना, डेवलप करना, सर्विस क्वालिटी देखना। हायर, ट्रेन एंड कंपनसेट गुड स्टाफ, अच्छे स्टाफ को हायर करना, कंपनसेट करना। रिवार्ड सर्विस कंप्लीशन, अच्छे काम के रिवार्ड्स ऑफर करना। स्टे क्लोज टू योर कस्टमर्स, कस्टमर क्लोज रहना। और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ चलते जाना। ये आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिस्टम को बिल्डअप करता है। ठीक होगा जी, ये 7 स्टेप प्रोसेस हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जी, क्वालिटी डिमेंशन डेवलपमेंट मेथड। देयर आर फॉलोइंग 2 मेथड्स मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
दो मेथड ही हमारे पास कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के, एक क्वालिटी डिमेंशन डेवलपमेंट है, और दूसरा जो है वो किधर गया जी, किधर गया, अच्छा खैर ये यही चल रहा है। क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ क्वालिटी डायमेंशंस, रीड प्रोफेशनल लिटरेचर एंड लिस्ट क्वालिटी डायमेंशंस जनरेट। अच्छा जी, अच्छा क्वालिटी डायमेंशंस मॉडल में सबसे पहले है हमें लिस्ट आउट करना है कि क्वालिटी डायमेंशंस हैं क्या, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर हर डायमेंशन की डेफिनेशन की, ये डायमेंशन, ये क्वालिटी, ये साइड, ये तरीका, ये परफॉर्मेंस जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस तरह से होगा। फिर उसकी डेवलप स्पेसिफिक एग्जांपल्स डेवलप करना कि इसके अंदर कौन कौन सी ये स्पेसिफिकेशन किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, या ऑलरेडी किसी मौजूद है तो किस प्रोडक्ट में मौजूद है। फिर उसकी डायमेंशंस के लिए रिलायबिलिटी, कि आया वो रिलायबल है भी होना है कि नहीं है, रिलायबिलिटी जरूरी है। टेंजिबल गुड्स होनी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल रेजिस्टेंस, एम्पैथी, डिग्री टू केयरिंग, इंक्लूड अटेंशन प्रोवाइड टू कस्टमर्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिव जी, एम्पैथी से मुराद है कि किस हद तक केयरिंग है, आप अपने कस्टमर को कितनी अटेंशन देते हैं, कितने किस लेवल तक उनको केयरिंग आप उनको ट्रीट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल है, विलनेस टू हेल्प कस्टमर है, प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। इसको कहते हैं जी, आप कस्टमर्स को कितना हेल्प करते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी प्रोवाइड करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबनेस आ गया। जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4 स्टेप्स टू क्वालिटी कस्टमर सर्विस। जी, कस्टमर की जो सर्विस है उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। सेंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, आप अपने कस्टमर को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ द कस्टमर, गेस्ट एंड क्लाइंट्स, आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो गेस्ट हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। उन नीड्स में ह्यूमन नीड्स हैं, टाइमिंग नीड, लोकेशन नीड, प्रोडक्ट नीड, ठीक है, ये सारी नीड्स को आइडेंटिफाई करना। और तीसरे स्टेप में फिर आपने प्रोवाइड नीड ऑफ योर कस्टमर, गेस्ट एंड क्लाइंट्स, जो उनकी जरूरत है, वो जो कुछ वो चाहते हैं, जो उनकी नीड है, उसको पूरा पूरा करना। मेक श्योर योर कस्टमर क्लाइंट गेस्ट रिटर्न टू यू, आपके जो कस्टमर क्लाइंट्स हैं वो आपको रिटर्न करें, आपके पास वापस आए, आपको फीडबैक प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, वाई कस्टमर्स आर डिफिकल्ट, रीजन वाई कस्टमर्स आर डिफिकल्ट। जी, का किस तरह हम कस्टमर्स को लूज करते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज, सेटिस्फाई देयर ईगो, सेल्फ स्टीम, इग्नोर, ट्रीटेड पुअरली, इन बैड मूड, यानी कि हम कस्टमर्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते। हमारा जो एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं था, हमें पता ही नहीं कस्टमर को ट्रीट कैसे करना है, तो अल्टीमेटली हम कस्टमर को लूज कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एग्जांपल, हाउ आर दीज क्वेश्चंस रिस्पॉन्ड फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन। जी, दैट्स इट। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था, उम्मीद करता हूँ आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।